मैं अभी दुबई से आया हूँ। दुबई से आए हैं? अबू धाबी में रहता हूँ। अबू धाबी में? ठीक। मुसलमान है ना, मुसलमान है, नहीं इजाजत है बिल्कुल ना खाएं। पढ़ के आप लोग हाथ धोते हो? ठीक है। वो नहीं धोते। अच्छा, पेशाब पीते हैं, वो पेशाब से धोते हो, फिर आपको क्या पता उन्होंने क्या पढ़ के बनाया? कोई शिरकियां बातें। हमारा कॉन्सेप्ट उनके साथ नहीं, हम उनके साथ कभी भी नहीं हो सकते। उनके घर का बना नहीं खा सकते क्योंकि हम इस्लामिक लोग। हमारे कुछ मौलाना ये कहते हैं जिसने हिंदू के साथ बैठ के खा लिया उसका तो वो इस्लाम से ही बाहर हो गया। एक रूम में हिंदू भी रह रहा है, क्रिश्चियन भी रह रहा है, मुसलमान भी रह रहा है, बंगाली। पाकिस्तानी दुबई से आकर पाकिस्तान में हिंदुओं के बारे में ऐसी बात बोल दी है कि उनकी बातें सुन के आप चौंक जाएंगे कि पाकिस्तानी हिंदू के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं। पाकिस्तानी बोलता है कहा कि हम हिंदुओं का खाना नहीं खाएंगे। भाई, हिंदू का खाना हराम है भाई, इस तरह से पाकिस्तानी ने बयान दिया है। तो मैं दिखाऊंगा पाकिस्तान का रिएक्शन, लेकिन उससे पहले दुबई से करीबी गुस्से में ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और सुनते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम हिंदू के बारे में क्या बोलते हैं, उनके खाने के बारे में क्या बोलते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। मैं अभी दुबई से आया हूँ। दुबई से आए हैं? जबरदस्त। चलें फिर तो मजा आएगा बात करके। दुबई कौन से एरिया में रहते हैं? मैं अबू धाबी में रहता हूँ। अबू धाबी में? ठीक है। क्या काम करते हैं? जी मैं ड्राइवर था सर। ठीक हो गया। माशाल्लाह जी बहुत अच्छा है। बाहर की कंट्री अपने पाकिस्तान से माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है। इधर आया देखा कोई रूल नहीं है, कोई कानून नहीं है। सबसे ज्यादा बुरी बात ये है उधर माशाल्लाह सब बिल्कुल परफेक्ट चलता है। ठीक है। नहीं, एक चीज मुझे बताएं, उधर पाकिस्तानी मौजूद हैं? जी, इंडियंस मौजूद हैं, बांग्लादेश के लोग मौजूद हैं, अफगानिस्तान के लोग मौजूद हैं और अपने उनके यूएई के भी लोग मौजूद हैं। वो इतने लोग मिल के रहते हैं, हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, उधर लड़ाई नहीं होती, कोई झगड़ा नहीं। इधर आगे ज्यादातर मुसलमान है, फिर भी हम जो है वो करते हैं कि इंडिया से जंग कर लेंगे। उधर भी कैसी सोच है? नहीं, बिल्कुल ऐसी नहीं है। उधर क्या है? सब लोग मिलके रहते हैं एक रूम में। हिंदू भी रह रहा है, क्रिश्चियन भी रह रहा है, मुसलमान भी रह रहा है, बंगाली भी रह रहा है, सब एक रूम में रह रहा है। ठीक है। बेड स्पेस पे ऊपर नीचे एक दूसरे के नीचे रह रहे हैं। खाना बिल्कुल एक साथ खाते हैं। तो उधर तो नहीं होता कि यार ये हिंदू के साथ मैं खाना खा लूंगा? तो इधर जो कंसेप्ट है ना, कोई उधर नहीं होता है। तो फिर इधर क्यों होता है? भाइयों की तरह चलते हैं। इधर क्यों होता है आपके ख्याल से? इधर पता नहीं, ये नहीं मैं जानता। हमारे कुछ मौलाना ये कहते हैं जिसने हिंदू के साथ बैठ के खा लिया उसका तो वो इस्लाम से ही बाहर हो गया। बिल्कुल ऐसा। तो ऐसी सोच के साथ आपको लगता है कि वो लोग हमारे से रिलेशन होनी चाहिए रिलेशन बेहतर कर पाएंगे? मुसलमान है ना, मुसलमान है, नहीं इजाजत है बिल्कुल ना खाएं। अच्छा, लेकिन उधर तो नहीं। उधर क्यों खाते हैं? उधर खाते हैं, इस्लाम छोड़ देते हैं। लगता है कि हमारे दिन में ऐसी कोई रोक टोक है कि भाई किसी के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो ऐसा है कि आप उनके घर का बना नहीं खा सकते क्योंकि हम इस्लामिक लोग हैं। हम इस्लाम के मुताबिक जब कुछ बनाना है। ये बात उस जगह पे हुई थी जहाँ वो कीड़े मकोड़े खाते हैं, उस जगह पे हुई थी। पूरी सुनने दें। बिस्मिल्लाह पढ़ी, हम अपने हिसाब से आयत पढ़ के शुरू करते हैं, उन्होंने अपने हिसाब से पढ़ना है। ठीक है। हो सकता है वो शिरकिया कोई बातें पढ़ते हो। नहीं, लेट्स सपोज एक प्लेट है जिसमें चावल पड़े हैं, आप एक साथ हिंदू भाई बैठा है, एक मुस्लिम बैठा है, तो आप अपना बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर दे, वो अपना पढ़ के शुरू कर दे। इसमें गलत क्या है? मैं वही आपको बता, आप भी दुबई का विजिट करके। मैं कह रहा हूँ घर का बना आप नहीं खा सकते, आप खा सकते बाहर से बना, जो भी बना आप इकट्ठे बैठ के खा सकते हैं। घर का बना अगर आपको क्या पता उन्होंने क्या पढ़ के बनाया, कोई शिरकियां बातें की हो। चले आप इसके ऊपर क्या, अच्छा उधर आप जाते हैं किसी होटल में दुबई में तो उधर पहले पूछते हैं कि भाई क्या? बिल्कुल, उन्होंने लिखा होता है हलाल है हराम है, लिखा होता है भाई। अच्छा, बिल्कुल लिखा होता है। और इस्लामिक होटल जो ये भाई जो भी साथ भाई खड़े थे ये तो ये कह रहे थे कि भाई यहाँ पे यानी दुबई में जो लोग होते हैं वो सब मिलके बैठ के खाते हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ, मिलके बैठ के खाते हैं, लेकिन बाहर का लेके आते हैं, खुद नहीं बनाते वो। कि जैसे मैं भी वही कह रहा हूँ कि खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, ठीक है, लेकिन उनके घर का बना नहीं। वहाँ पे जो रूल एंड रेगुलेशन है, वहाँ पे कानून है, और यहाँ पे जो कानून है, क्या फर्क है? कानून फर्क ही फर्क है। कानून पाकिस्तान में है नहीं है तो कानून कहाँ है? दुबई का ही कानून है, कानून कहाँ है यार? ठीक हो गया। अच्छा खैर, अगर मैंने भी दुबई का विजिट किया, मैंने भी अबू धाबी का विजिट किया, और वहाँ पे जाके हिंदू मेरे दोस्त थे, वहाँ उनके घर में बैठ के उनके साथ बैठ के मैंने खाया एक प्लेट में, तो क्या मैं अब दायरा इस्लाम से बाहर? वो तो आपका कॉन्सेप्ट है ना, मैंने जो आपको बताया नहीं, आपके कॉन्सेप्ट के मुताबिक मैं बाहर हो गया हूँ। मैं वही आपको अपना कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। नहीं, आप नहीं बाहर। यही बात है ना भाई, अपने अपना इतना, यानी हमारा अगर बात करें मैं अपने मजहब की, अपने यकीन की, अपने अकीदे, किसी के साथ बैठ के खाएंगे तो वो हमारा मजहब। ये बात मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, कलमा पढ़ के आप लोग हाथ धोते हो? ठीक है। वो नहीं धोते। अच्छा, नहीं धोते ना? नहीं, हाथ नहीं धोते, वो धोते हैं। कलमा पढ़ते हैं पाक होने के लिए। हम मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा कॉन्सेप्ट उनके साथ नहीं, हम उनके साथ कभी भी नहीं हो। हिंदू आपको पता करते क्या क्या? अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है। हमारा कॉन्सेप्ट उनके साथ, हम तुम खाते हो। अबू धाबी में है ना, अबू धाबी में उधर एक मंदिर बना है हिंदुओं का, जिसका बड़ा चर्चा हुआ, ठीक है, लेकिन ये तो क्या उन्होंने गलत किया? अबू धाबी बात है सामने आ नहीं रहा सब कुछ, क्या हुआ बना ना, क्या हिसाब हुआ है दुबई में? क्या हुआ?
जितना तबाही दुबई में हुई है, सऊदीया में हुई है, कितनी तबाही हुई है मुझे नहीं पता, जरा बताएंगे क्या तबाही हुई? बारिशें आई है, जो तूफानी वो चली है, रेत ही रेत, हवाएं ऐसी चली हैं। मैं उस दिन जिस दिन मंदिर बना था उस दिन नहीं, मंदिर के बाद ही अब ये सब कुछ अब भी हो रहा है ना। अच्छा चले, मैं वैसे वहाँ भी मौजूद था उन दिनों में, 5-10 दिन में वहाँ पे मौजूद था, लेकिन लोग मैंने देखा बड़ा जबरदस्त मौसम था, लोग एंजॉय कर रहे थे। लेकिन चले, हारे की अपनी अपनी सोच है। मैं पता क्या कहना चाहता हूँ, एंजॉय पता क्या है, उधर होती है बारिश कभी कभार। हाँ तो वही ना, वो एंजॉय तो आप लेकिन फिर बाद में ये क्या हो गया, दुबई डूब गया? नहीं डूबता, नहीं ना डूबा, मजदूरों के लिए एंजॉय है। पानी नहीं खड़ा होता, रोड पे नहीं खड़ा हुआ था पानी, हर जगह पे होता है, बंदा जा सकता है। 2-3 घंटों में उन्होंने क्लियर कर दिया भाई। नहीं, मुझे ये बात बताइए कि दुबई में जो मंदिर बना है उसका नाम था मंदिर, बल्कि है नाम उसका। मैंने मंदिर सर सुनिएगा, बात सुनिएगा, बीएपी मंदिर। उस मंदिर को बनाने वाला कौन था आपको पता है? उसमें मजदूर कौन थे, वो बनाने वाले कौन थे लोग? मुझे आपको आइडिया है इस चीज का? आप तो वहाँ पे रहते हैं। सारे मुसलमान थे, मतलब पाकिस्तानी मुस्लिम लोग, उन्होंने वो मंदिर बनाया। ऐसे चले मंदिर को भी यार छोड़ो आप इस चीज को लेके। देखिए बारिशें, अजाब, सैलाब, जलजले, ये तो हमारे पाकिस्तान में भी आते हैं। ये सऊदी अरेबिया में जहाँ हमारा मक्का मदीना है, जहाँ हमारे हज होते हैं, जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ तलीमात हैं, उधर भी ये सारा कुछ होता है। तो ये छोटी सोच हमें निकाल देनी चाहिए अपने दिमाग से। आप बुरादराना बात कर रहे हैं। मेरा मेन मकसद ये है कि यार आपका इतना कमजोर अकीदा है कि भाई आप किसी के साथ बैठ के खाएंगे तो आप दायरा इस्लाम से बात। कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ दायरा इस्लाम। नहीं, जो अगर ये भाई कह रहे हैं खाएं, कोई मत खाएं, घर का नहीं खाना यार। वो पेशाब पीते हैं, वो पेशाब से धोते हैं फिर। अच्छा देखिए, बात ना बड़ी सख्त की तरफ जा रही है। आप दूसरी साइड में लेके जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए 1947 से पहले ये हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन ये सब इकट्ठे रहते थे। अब आप मुझे ये बताइए, दुबई में आप रहते हैं, आप रोजा रखते हैं, आप समटाइम इफ्तार पार्टी देते हैं, उसमें आपके हिंदू दोस्त भी आते होंगे, क्रिश्चियंस भी आते होंगे, सब मिलके खाते हैं। हमारा मेन मकसद है पीस और अमन का। ठीक है, हमारी नफरतें नहीं होनी चाहिए, हमारी दोस्ती होनी चाहिए। नफरत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। मुझे ये बताएं, नफरत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, नफरत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, नफरत होनी चाहिए, मोहब्बत का पैगाम होना चाहिए। ये चीज है। आपका जो मजहब है आप अपने मजहब को खूब प्रैक्टिस करें, मेरा जो मजहब है मैं खूब प्रैक्टिस। जमहूरिया पाकिस्तान में ऐसे ऐसे नमूने हैं जो दुबई जाते हैं, वहां पर अच्छे से रहते हैं, हिंदू के साथ में खाना भी खाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आने के बाद ऐसे ऐसे बयान देते हैं हिंदू के बारे में। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिए। चलते हैं दुबई से की ओर। दुबई से भी कुछ ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई से क्या बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई से। हमारा पासपोर्ट में हम अमेरिका जा सकते हैं, पूरा यूरोप जा सकते हैं, पूरा दुनिया जा सकते हैं, नो वीजा। क्यों? क्योंकि हम लोग नंबर 1 है, क्योंकि हम लोग सबको पीस लेते हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते, सबसे प्यार करते हैं, सबको गला लगाता है। तो आप कौन भी हो, हम लोग काम नहीं है ये चीज से। आप नहीं, हम लोग नहीं देखते। हाँ, हम सच बोल, हम नहीं जाएगा कि ये क्रिश्चियन है हम उसको साथ झगड़ा करें, ये हिंदू है हम उसके साथ झगड़ा करें, या ये सिख है। नहीं, हम काम नहीं है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हम काम नहीं है। तुम हमारे साथ अच्छा है, हमारा दोस्त है, मेरा सारा कोपर। हम लोग ऐसा है, तुम लोग का जैसा फितनाखोरी नहीं है। और क्या मुश्किल है, इन लोग खुद का मुल्क को नहीं देखेगा, इधर देखेगा। खुदा कसम, हर मुल्क में ऐसा ऐसा कानून है, हमने मत बात करें कौन सा मुल्क है, तुम लोग खुद जानते हैं। तुम लोग इधर नामत में है, सलामत में है, इधर तुम लोग किसी को गाली भी नहीं दे सकते, तुम लोग को ख्याल रखते हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन बहुत नमक हराम होती है, इधर का खाता है, पीता है, फिर भी ये मुल्क के बारे में बात करते हैं। थोड़ा से शर्म करो। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिया है। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े रहता है। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो साथ करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।